ऑलराइट गाइस, लेट्स स्टार्ट। अपना चैप्टर जो है, टॉपिक उसका नाम है एरर्स ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, ये एरर्स इन मेजरमेंट। तो जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं, लैब में अपनी एक्सपेरिमेंट करते हैं, गलतियां होना बहुत स्वाभाविक हो जाती हैं। बहुत बार गलतियां जानबूझ के होती हैं, बहुत बार रैंडम होती हैं। ठीक है, पर गलतियां होती हैं। और दिस इज वन ऑफ दोज चैप्टर जो जितने भी आपके आईआईटी के प्रोफेसर्स हैं जो आपका पेपर बनाएंगे, दे डील विद दिस मिस्टेक्स ऑन अ डेली बेसिस। सो दे वांट टू नो कि जिन बच्चों को एरर समझ में आती है, ओनली दे शुड बी फ्यूचर इंजीनियर्स। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया, यू कैन से दैट। तो एरर का एक सवाल आपका मेंस में आएगा, एरर का एक सवाल आपका सुबह एडवांस में आएगा, एरर का एक सवाल आपका शाम को एडवांस में आएगा, पक्की बात है। ठीक है, सो यहाँ बात करते हैं बेटा एरर की। एरर हम ये कह रहे हैं कि सबसे पहले एरर पे जब बात करना चालू करते हैं तो एक चीज समझते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। नाउ ये चीज है जिसको जब क्लास में पढ़ाने लगो तो बच्चे कहते हैं बहुत बोरिंग और नोइरा सा वैसा टॉपिक है, बट एक सवाल इसके ऊपर बन जाता है। ठीक है, तो इसको अच्छे समझना। पहले बात करें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की, 5 रूल्स हैं। उसके बाद बात करेंगे राउंडिंग ऑफ की, 5 रूल्स हैं और आपको आने चाहिए। मैं मेंस के सवाल बताऊंगा आपसे जो पूछे हुए, अगर रूल्स नहीं आते तो आप वो सवाल कर भी नहीं सकते, एग्जाम हॉल में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 4 नंबर बिना बात वो हो जाएंगे और तुक्का मारा तो -1 भी हो जाएगा। इसलिए अच्छे से रूल से समझना, मैं टाइम लगा के समझाऊंगा। पहला है सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम ही कहते हैं कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। नाउ सबसे पहले बात करते हैं क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स। हम ही कहते हैं कि कोई भी आपको रिजल्ट जब रिपोर्ट हुआ है तो वो रिजल्ट कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स कैरी करता है, वो ही आपको बताता है कितना एक्यूरेटली, कितना अच्छे से एक्सपेरिमेंट हुआ है। ठीक है, तो आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स जितने ज़्यादा हैं उतने अच्छे से आपने रीडिंग ली है, ऐसा मानते हैं यहाँ पे। ठीक, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हम ये कहते हैं कि ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। तो अगर आपका फॉर एग्जांपल 42 लिखा है तो इसमें आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। 243.45 ऐसा कुछ ये लिखा हुआ है, उसमें 4 हो गए। तो जितने नॉन जीरो हैं तो आपके 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अगर इनके बीच में जीरो भी आ रहा हो, तो यहाँ पे भी कुछ लिखा है, यहाँ भी लिखा है, बीच में जीरो आ रहा है, वो भी सिग्निफिकेंट आपका हो जाएगा। ठीक है, तो 5.03 में 3 सिग्निफिकेंट है और 5.04 में 4 सिग्निफिकेंट है। ठीक है, leading zeros, all zero placed to the left of the number are never significant. तो अगर आपने 0.543 जैसे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ ये आपके 3 सिग्निफिकेंट है। 0.045 लिखा है तो सिर्फ 4 और 5 सिग्निफिकेंट है यहाँ पे, उससे पहले वाले का सिग्निफिकेंस नहीं है आपके डेटा में। ठीक है, तो आपका सिग्निफिकेंट फिगर का रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 4 पे चले तो यहाँ पे कहते हैं ट्रेलिंग जीरोस जो है, ट्रेल मतलब बाद में आने वाले जीरो, प्लेस टू द राइट ऑफ द नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। तो अगर आपने नंबर लिखा है डेसिमल लगा के, उसके बाद जितने जीरो आ रहे हैं ये सब आपके सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो इस वाले केस में 4 हो गए, इस वाले केस में आपके 5 सिग्निफिकेंट रहेंगे। ना एक चीज़ और ये ध्यान देना कि अगर आपका नंबर लिखा हुआ है 1000, इसमें सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट है, इस वाले में नहीं, डेसिमल वाले के बाद जो आपके वो जीरो होते हैं, वो जितने ज़्यादा जीरो है उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर आपका एक्सपोनेंशियल नोटेशन है जहाँ पे 10 टू द पावर समथिंग लिखा हुआ है, न्यूमेरिकल पोर्शन वो हमें बताता है कि कितने सिग्निफिकेंट होंगे। तो 1.32 इंटू 10 टू पावर -2 है, तो 1.32 सिग्निफिकेंट है आपका। उसी को 10 टू पावर 4 कर दो, प्लस करो माइनस करो, वो सिग्निफिकेंट नहीं रहता है। 1.32 ये सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ध्यान रखना है, रूल से फॉलो करने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं राउंडिंग ऑफ की। ठीक है, अच्छा एक चीज और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे आपका एक सवाल होगा। रिजल्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन द नंबर हैविंग डिफरेंट प्रिसीजन शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज प्रेजेंट इन द नंबर हैविंग द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। तो अगर आपने एक कैलकुलेशन या एक रिजल्ट ऐसे निकाला है जिसमें 2 डेसिमल प्लेस तक रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, बाकी आपने 4 और वैल्यू ऐसे निकाली इसमें 4-4, 5-5 डेसिमल प्लेस तक आपका रिजल्ट आता है कैलकुलेशन करके। लेकिन क्योंकि एक रिजल्ट आपका सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस तक था, इसलिए हम उसकी एक्यूरेसी, सिग्निफिकेंस या प्रिसीजन की जो बात करेंगे, हम कहेंगे सिर्फ 2 ही है, 5 की या 4 की नहीं है, इसने बाकी डेटा भी खराब कर दिया, यू कैन से दैट। तो जिसकी लीस्ट नंबर वो होगी वो आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे माना जाएगा। ठीक है, दिस इज द रूल। नेक्स्ट बात करते हैं राउंडिंग ऑफ की। राउंडिंग ऑफ के रूल्स आपको आते ही होंगे। राउंडिंग ऑफ में कहते हैं कि भाई ये 3 सिग्निफिकेंट है, मुझे 2 में करना है। ठीक है, मान लो तो आखिरी वाला वो देखो, अगर वो 5 से कम है उड़ा दो बिंदास। ठीक है, उसको इग्नोर कर दो कि वो डजंट एग्जिस्ट। तो 7.82 इज ऑलमोस्ट सेम है 7.8। आखिरी वाला अगर 5 से ज़्यादा है
तो उसको 1 बढ़ा दो। तो आखिरी वाला अगर जैसे 7 है, 8 है या उसका 5 से कोई भी ज़्यादा नंबर है तो इस 6.8 को 2 सिग्निफिकेंट में करना है। क्यों करना है ये बात नहीं कर रहे, करना है हमने, ठीक है। 6.87 को 2 सिग्निफिकेंट में लाना है तो उसको 6.9 कर दो, 1 बढ़ा दो। आखिरी वाला डिजिट अगर 5 है, ठीक है, 5 से कम उड़ा दो, 5 से ज़्यादा बढ़ा दो। आखिरी वाला 5 है और 5 के आगे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, 9 0 है, तो उस केस में हम बढ़ा देंगे, ठीक है, बिकॉज वो एक्चुअली 5 से ज़्यादा है। ये नंबर तो 5 है बट उसके आगे भी कुछ लिखा हुआ था तो एक्चुअल वैल्यू 5 से ज़्यादा हो गई, तो उस केस में हम बढ़ा देंगे। सवाल आता है कि एग्जैक्ट 5 है तब क्या करेंगे। उसके लिए आपके चौथे और पांचवें रूल है, एग्जैक्ट 5 अगर आपका और 5 से पहले इवन है तो छोड़ दो, फिर कुछ नहीं करेंगे हम। 5 से पहले अगर ऑड है तो हम उसको बढ़ा दें, फॉर द सिंपल रीजन, फॉर सम रीजन हमें इवन नंबर ज़्यादा पसंद है, वी डोंट लाइक ऑड्स, दैट्स दे से, ठीक है। तो अगर 5 से एग्जैक्ट 5 है, उससे पहले ऑड है, बढ़ा दो, इवन है, लीव इट। तो 5 आप उस केस में इग्नोर कर देंगे आप, ठीक है। ये राउंडिंग ऑफ के रूल हैं। हालांकि ध्यान रखना सवालों में काम आते हैं, मेंस में अभी सवाल करेंगे, मेंस में इनके ऊपर सवाल पूछे हुए हैं, ठीक है। पूरे साल तो आपने इनको इग्नोर किया बट ध्यान रख लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे डिफरेंस, जो एरर एक्चुअली वो क्या होता है कि आपकी ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम एरर कहते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसे देख लो कि अगर मैं सिंपल पेंडुलम का ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, बहुत सारी बार मैंने रीडिंग ली उसकी, तो जी की वैल्यू मैंने गूगल पे जाके चेक किया, किताब में चेक किया कि जिस शहर में कोटा में मैं इस वक्त खड़ा हूँ इस जगह पे जी की इतनी वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया उसकी वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट आ रही है, उस डिफरेंस को हम एरर कहते हैं। वो जो डिफरेंस है आपका वो एरर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 10 बार एक्सपेरिमेंट किया है, 50 बार एक्सपेरिमेंट किया है, तो मीन वैल्यू आप निकालेंगे उन सब का सम डिवाइडेड बाय 50 या 10 जितनी बार भी आपने एक्सपेरिमेंट किया था वो आपकी मीन वैल्यू देगा। एब्सोल्यूट एरर जो आएगी हर एक्सपेरिमेंट में, इसको ऐसे देखो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कोई एक वो है, जैसे एक कप है, ठीक है, इस कप की हाइट नाप रहे हैं, मान लो डायमीटर नाप रहे हैं, कुछ भी एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, तो ऐसे मैंने 50 कप लिए, 100 कप लिए, हर कप की मैंने हाइट नापी, आइडियली तो सबकी सेम होनी चाहिए, बट मैंने देखा किसी में 1 मिलीमीटर ज़्यादा है, किसी में 1 मिलीमीटर कम है, वॉट एवर रीजन ये है। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, 50 की 50 रीडिंग को ऐड किया, पहले 50 से डिवाइड किया, अब मुझे मिली मीन या एवरेज वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर आएगा आपका मीन वैल्यू में से उसको माइनस कर दो। हर कप के लिए 50 बार अब हम ये काम करेंगे, उनको हम वो करेंगे, और ये रीडिंग आपकी अब पॉजिटिव भी हो सकती है और ये रीडिंग आपकी नेगेटिव भी हो सकती है। क्यों? किसी का साइज 1 मिलीमीटर ज़्यादा था, किसी का 2 मिलीमीटर कम था, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू आ सकती हैं। तो मीन से जब आप माइनस कर रहे हैं तो जो मीन से माइनस करने में बड़ी वैल्यू थी वो नेगेटिव रिजल्ट देगी आपको, ये आपकी एब्सोल्यूट एरर कहलाती है। यहाँ पे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगी, अब इन सबका जो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू है इन सबका आप मॉडुलस ले लें, ठीक है। मॉडुलस लेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी अब 1 मिलीमीटर ज़्यादा थी, 2 मिलीमीटर कम थी, उन सबको आपने ऐड कर दिया, पॉजिटिव वैल्यूज डिवाइड किया, ये आपका एब्सोल्यूट एरर होता है। तो पूरा इस एरर की जो कहानी होती है उसमें हम इस एब्सोल्यूट एरर पे काम करते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना। यहाँ पे अगर आप रिलेटिव एरर की बात करोगे तो दिस एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू रिलेटिव एरर देता है। परसेंटेज एरर के लिए आप इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आपकी परसेंटेज एरर होती है, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आए, इसको ध्यान रखना। अब ये आप मेंस में पिछले साल ये सवाल पूछा है, बड़ा अच्छा सवाल है। सवाल कहता है कि स्टूडेंट मेजरिंग द डायमीटर ऑफ पेंसिल ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन विद द हेल्प ऑफ वर्नियर स्केल रिकॉर्ड्स द फॉलोइंग फॉर रीडिंग्स। तो उसकी रीडिंग आई 5.5 सेंटीमीटर, 5.55, 5.45 और 5.65, ठीक है। या आपने वर्नियर स्केल से 4 बार रीडिंग नापी या चारों बार आपकी अलग अलग रीडिंग आई। सवाल में अपने को दे रखा है, हमें इसमें काम नहीं करना है, सवाल में हम दे रखा है इनका एवरेज तो इतना आया और स्टैंडर्ड डेविएशन आपका इतना आया, ये अपने को दिया हुआ है यहाँ पे। सवाल ये एवरेज डायमीटर ऑफ द पेंसिल शुड बी, एवरेज डायमीटर क्या होना चाहिए ना, बहुत ही आपके कॉन्सेप्चुअल जो भी हमने बात की उसका सवाल है, कैलकुलेशन नहीं करनी, वो ऑलरेडी दे दी उन्होंने। अब यहाँ पे देखना, अपना जो सिग्निफिकेंट फिगर्स था, अपने को 2 डेसिमल प्लेस तक का डेटा ही एक्यूरेसी पता थी, तो इसकी वजह से हम ये वाला और ये वाला और ये वाला रिपोर्ट नहीं कर सकते। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3, बिकॉज दिस इज गोइंग अप टू 2 डेसिमल प्लेस। हम सिर्फ 2 डेसिमल, जो भी लीस्ट होता है आपका डेसिमल के बाद रीडिंग, वो आपका पूरी रीडिंग का वो डिक्टेट करता है, ठीक है। सो ऑप्शन 3 वुड बी द राइट आंसर।
ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे बात करने वाले प्रोपोगेशन ऑफ एरर की। प्रोपोगेशन ऑफ एरर क्या होता है कि अगर आपने मान लीजिए एक कैलकुलेशन की है, ठीक है, और वो कैलकुलेशन जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्केल यूज करके लेट्स से दिस माय मोबाइल, ठीक है, इस मोबाइल के मैं डायमेंशन नाप रहा हूँ, मैंने एक स्केल यूज किया कि इसका लेंथ क्या है और ब्रेड्थ क्या है, मैं इसके डायमेंशन नाप रहा हूँ। तो मेरा जो स्केल यूज हुआ है उस स्केल में कुछ एरर होने की संभावना है, ठीक है। अब उसके बाद मैं उसका एरिया निकालूंगा तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ मल्टीप्लाई होएगा, पेरीमीटर निकालूंगा तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ होगा। तो दिस इज कॉल्ड प्रोपोगेशन ऑफ एरर, कि एक रीडिंग में एरर थी, अब उस रीडिंग का या दूसरी और रीडिंग का आपने किया क्या। अगर मैं स्क्वायर होता तो उसको स्क्वायर करते, ए स्क्वायर या जो भी आपके साइड का स्क्वायर होता है उसे एरिया निकलता। वॉल्यूम अगर निकालना होगा तो 3 बार मल्टीप्लाई करें, तो वो कहता है प्रोपोगेशन ऑफ एरर, ठीक है। नाउ इसके बाद अगर बात करें हम एरर इन सम और डिफरेंसेस, तो अगर मान लो मैंने कोई फिजिकल क्वांटिटी है x इक्वल टू ए प्लस बी या फिर x इक्वल टू ए माइनस बी, और हम जानना चाहते हैं मैक्सिमम कितनी पॉसिबल एरर है, तो उस केस में हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर जो आएगी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी होएगी। आपकी जो एरर पॉसिबल है, मैक्सिमम एरर हम जानना चाहते हैं, तो हम उन दोनों एरर को प्लस कर देते हैं, या आपकी एब्सोल्यूट एरर आएगी। तो ए में अगर आपकी इतने मिलीमीटर एरर थी, बी में होती, यहाँ पे दोनों ऐड हो जाएंगी, ठीक है। और जो आप डेटा रिपोर्ट करेंगे परसेंटेज एरर, उसको आप कहेंगे डेल्टा ए प्लस, ये तो आपकी इसकी एरर होगी, और अगर ये प्लस था तो आप उसे डिवाइड करेंगे ए प्लस बी, और माइनस था तो ये माइनस बी से एक्चुअल डिवाइड करके आप उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपकी परसेंटेज एरर हो जाएगी। नाउ यही अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो, या यही अगर इस तरह का रेशो हो कि x इज इक्वल टू ए टू द पावर n और b टू द पावर m, तो इस केस में जो आपकी एरर हो जाती है डेल्टा x बाई एक्स, उसको हम लिखेंगे n टाइम्स, इसका प्रॉपर डेरिवेशन है जहाँ पे हम इसका लॉग लेते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, उससे एरर आती है। मैं भी वो डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ। तो इसको यह है कि इसकी जो a की पावर n है ये उसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और b की पावर m है तो ये m से मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसकी परसेंटेज एरर। अगर परसेंटेज है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है। ये आपकी टोटल x जो कैलकुलेशन थी उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो आपकी एरर अगर स्क्वायर हो रही है तो एरर वहाँ पे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो a में एरर मान लो अगर आपकी 1% चांस है और a आपका क्यूब हो रहा है, तो एरर आपकी अब 3 टाइम्स हो जाएगी, आपकी 3 से मल्टीप्लाई होकर 1%, यानी कि 3% एरर के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। सो एरर इसको हम कहते हैं ऐसे आपकी प्रोपोगेट करेगी। तो जितनी ज़्यादा हायर डिग्री है उतनी ज़्यादा एरर के चांसेस हो जाएंगे आपके, ठीक है। चलो अब बात करते हैं वर्नियर कैलिपर और आपके स्क्रू गेज। ये दो चीज़ें होती हैं, इनके ऊपर पक्का आपसे सवाल पूछते हैं, और बहुत बार स्टूडेंट ये कहते हैं सर ये होते क्या, हमने तो कभी देखे भी नहीं, ठीक है। स्लाइड सैड सिचुएशन। तो मैं आपको थोड़ा सा लीज काउंट क्या होता है वो समझा देता हूँ, और इन दोनों के ऊपर सवाल कैसे करते हैं वो समझा देता हूँ। ये स्केल आप सबने देखा होगा। इस स्केल को जब हम देखते हैं तो बेटा इसका जो लीज काउंट क्या आता है, लीज काउंट होता है कि आप इससे कितनी मिनिमम रीडिंग ले सकते हैं। लीज काउंट स्केल का, अगर आप सेंटीमीटर वाला स्केल यूज कर रहे हैं तो वो 1/10 सेंटीमीटर होएगा। तो आपने 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 डंडे काट रखे हैं, तो इसका लीज काउंट सेंटीमीटर में 1 मिलीमीटर है। अगर इसी को आप इंच में देखेंगे तो उसका 1/10 इंच जो है वो आपका लीज काउंट है। उससे कम की वैल्यू आप निकाल नहीं सकते। तो अगर आप इसे मिलीमीटर में अगर आप दे रहे हैं तो 1 मिलीमीटर से आप और प्रिसाइज रीडिंग नहीं ले सकते। उसको और प्रिसाइज करने के लिए वी यूज समथिंग कॉल्ड वर्नियर कैलिपर, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर है, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे काम करता है फटाफट। क्लास में तो इसको हम पूरा डेमो करते हैं, बट दिस व्हाट इट इज। तो यहाँ पे अगर मुझे इस पेन का, जैसे पेन की जो टिप है उसका अगर मुझे डायमीटर नापना हो, या पेन का अगर डायमीटर नापना हो, तो उस स्केल से आप इसका डायमीटर एक्यूरेटली नहीं नाप सकते, एरर बहुत सारी आएगी। यहाँ पे आप इसको ऐसे डायमीटर नाप सकते हैं। इनफैक्ट इसका वर्नियर कैलिपर का एक और बहुत बढ़िया चीज़ है यूज़ के, अगर आपको पेन के ढक्कन का आपको आउटर डायमीटर तो आ जाएगा, इनर डायमीटर नापना है तो इस वाली साइड से आप ऐसे करके अंदर इसको फंसा सकते हैं। तो अंदर आपने जब इसको ऐसे यहाँ पर फंसा लिया, ठीक है, तो ये आपका इनर डायमीटर आ जाए। तो जो भी ये रीडिंग आ रही है ये आपकी इनर डायमीटर हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली आपको मैं फटाफट माइक्रोमीटर या स्क्रू गेज दिखा देता हूँ, और इसमें हमने क्या बढ़िया अक्ल लगाई है इंजीनियर ने, बनाने वालों ने। मैं आपको उसके बाद ये फॉर्मूला आपको एक्चुअली उसके बाद समझ में आएगा। तो इसमें क्या किया हमने, 1 मिलीमीटर जो आपका मिनिमम वो था लीज काउंट, उसके लिए हमने क्या किया, वर्नियर कैलिपर पे अलग स्केल है, इसमें अलग स्केल है। ये माइक्रोमीटर है, तो यानी एक ऑलराइट। तो इसको हमने क्या किया, एक यहाँ पे जो मिलीमीटर था
उसके ऊपर मैंने गोला बना दिया। अब ये जब मैं इसको स्लाइड करता हूँ ऐसे करके, अभी देखना थोड़ा इसका वो आगे बढ़ा रहा हूँ मैं इसको, ये यहाँ पे इंक्रीज हो रही लेंथ। इसको जब मैंने आगे बढ़ाया तो पूरा गोला घूमेगा और यहाँ पे मैंने डिवीजन बना दिया 100। पूरा जब गोला घूमेगा उसका सर्कमफ्रेंस 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पूरा गोला घूम के वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल स्केल पे ये 1 मिलीमीटर जाएगा। तो 1 मिलीमीटर 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने। तो लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, आपकी पिच डिवाइडेड बाय आपका नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल ही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 100, इतने आपकी लीस्ट काउंट हो जाएगी। पहले तो लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर थी, अब आपने क्या किया 1 मिलीमीटर डिवाइड बाय 50 या डिवाइड बाय 100 जो भी आप करें, उससे आपका स्क्रू गेज से आपकी एक्यूरेसी और ये लीस्ट काउंट आपका चेंज हो जाता है। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आए। ये ध्यान रखना, लीस्ट काउंट आएगा वैल्यू ऑफ 1 पार्ट ऑन द मेन स्केल डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्ट्स ऑन द वर्नियर स्केल। स्क्रू गेज का होता है पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्ट्स ऑन द सर्कुलर स्केल। जो हम सर्कुलर स्केल घुमा रहे थे क्लास में, तो मैं स्टूडेंट को दे देता हूँ खेलने के लिए, बट अभी तो ऐसे वो करना पड़ेगा। तो जब हम उसको घुमा रहे थे उस टाइम पे जो उसकी सर्कुलर स्केल पे जितनी वैल्यू है वो आपका लीस्ट काउंट हो जाएगा। ठीक है, सो लीस्ट काउंट यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो 1 मिलीमीटर से हमने उसको माइक्रोमीटर कर दिया है। ऑलराइट, ओके, आगे बढ़े इस पे। स्मॉलर द लीस्ट काउंट, आपका वो इंटरेस्टिंग पार्ट है कि जितना ज्यादा लीस्ट काउंट आपका, मतलब जितना कम लीस्ट काउंट है उतनी बढ़िया रीडिंग आएगी आपकी, उतना बढ़िया एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप। इमेजिन करें अगर आपके बालों की थिकनेस नापने के लिए अभी कोई माइक्रोमीटर आते हैं जिसमें इतना मोटा उसका आया होता है, उससे आप बालों की थिकनेस नाप सकते हैं। मतलब समझिए किस उसकी बात कर रहे हैं, कॉपर की पतली सी वायर की थिकनेस नाप सकते हैं, तो उतना अच्छा लीस्ट काउंट हो जाएगा आपका। ठीक है, सो इसके ऊपर सवाल करते हैं। अगेन जेईई मेंस का पिछले साल का सवाल है। क्वेश्चन से यूजिंग स्क्रू गेज ऑफ पिच 0.1 सेंटीमीटर and 50 division on its circular scale, thickness of the object is measured, it should correctly be recorded as, और ये 4 ऑप्शन आपको देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये आपकी एक तो आपको स्क्रू गेज की नॉलेज का सवाल है, प्लस एट द सेम टाइम कॉमन सेंस का भी सवाल है। बड़ा अच्छा सवाल है, टाइम नहीं लगेगा, बट जिनको आता है उन्हें आता है, नहीं जमका उन्हें नहीं जमका। इसलिए बेटा अगर आप लीस्ट काउंट देखोगे तो लीस्ट काउंट आएगा आपका जो पिच है, पिच हो गई आपकी 0.1 सेंटीमीटर। राइट, रिजल्ट चारों सेंटीमीटर में, इसलिए सेंटीमीटर यूज कर रहे हैं। डिवाइडेड बाय आपका जो कितना दे रखा है 50 डिवीजन डिवाइड बाय 50, ये आपका लीस्ट काउंट हो गया। इसको जो आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ डिवाइड कर दूँ तो आ जाएगा 0.002 सेंटीमीटर। ये आपका लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट का मतलब क्या है कि जितनी भी आपकी रीडिंग होएगी इस लीस्ट काउंट के मल्टीपल में होएगी। ठीक है, और लीस्ट काउंट यहाँ नोटिस करना इवन है, तो इसका मतलब ये और ये और ये तो आंसर हो ही नहीं सकते, बिकॉज वो ऑड नंबर है। हेंस ऑप्शन 4 इज माई ओनली पॉसिबल राइट आंसर हेयर। अदरवाइज और कोई रीजन नहीं है बाकी, और मतलब समझ गया आप लोग क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पे जो नॉलेज चेक हुई, पहले तो आपकी पिच निकलवाई, सॉरी लीस्ट काउंट निकलवाया, उसके बाद रीडिंग आपकी सिर्फ लीस्ट काउंट के मल्टीपल में होगी। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आंसर 4 आगे बढ़ते हैं। अगेन आपके मेंस का सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, साल पहले पूछा था। क्वेश्चन से अ वायर हैज अ मास ऑफ 0.3 प्लस माइनस 0.03 ग्राम, रेडियस 0.5 प्लस माइनस 0.05 मिलीमीटर, एंड लेंथ आपकी सेंटीमीटर में दी हुई है 6 प्लस 0.06 सेंटीमीटर। द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी क्या होगी? और ये 4 ऑप्शन आपने को देखे हैं। नाउ इसको ऐसे देखना, यहाँ पे अपने को पता है मास जो है वो दिया हुआ है और रेडियस और ये दिया हुआ डेंसिटी बताना है। नाउ अपने को पता है डेंसिटी है, उसको हम लिखते हैं मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और ये क्योंकि आपको सिलेंड्रिकल वायर दे रखी है, आपको दी वायर, तो वायर को सिलेंडर मान सकते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा दिस विल बी इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय सिलेंडर, हो गया पाई आर स्क्वायर एल। ये आपकी पाई आर स्क्वायर एल, ये उसका वॉल्यूम आ जाएगा। अब मुझे यहाँ बताना है परसेंटेज एरर रो में क्या होएगी, तो आप इसको लिख सकते हैं डेल्टा रो बाय रो, और इसको परसेंटेज लिख देते हैं, विल बी इक्वल टू, ये आएगा डेल्टा एम बाई एम, अगेन परसेंटेज, जानबूझ के मल्टीप्लाइड बाय 100 नहीं लिख रहा हूँ, लिख लेते हैं दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस पाई आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट है, उसमें एरर के स्कोप नहीं है, प्लस ट्वाइस आप इसको लिखेंगे डेल्टा आर बाय आर
मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस आएगा आपका डेल्टा एल बाय एल मल्टीप्लाइड बाय अगेन 100। ये आपकी परसेंटेज एरर आएगी, ये आपकी डेंसिटी में। और इसकी वैल्यू देख लेते हैं, डेल्टा एम बाई एम है, तो मास में जो आपकी एरर है वो है 0.003, इतनी मैक्सिमम पॉसिबल एरर है, मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 0.3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा आर। आर में आपकी जो एरर पॉसिबल है वो है 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय कितना 0.5 है, प्लस आपकी जो लेंथ में एरर पॉसिबल है दैट इज 0.06 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 6। ना इसको हम कैलकुलेट करेंगे, सो ये आपका 100 से मल्टीप्लाई होकर बचेगा 0.3 डिवाइड बाय 131%, ठीक है। प्लस इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 0.005 था, एक जीरो रह गया, गड़बड़ हो जाती। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 बनेगा, 0.5 1 बन गया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया 2%। प्लस इसको जो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 बनेगा, 6 डिवाइड बाय 6 1 हो गया, तो ये आपका 1%, ठीक है। तो यानी कि आपकी एरर 4% मैक्सिमम पॉसिबल है। अगेन हम ये नहीं कह रहे हैं कि 4% एरर है, हम कह रहे हैं 4% मैक्सिमम एरर पॉसिबल है, ठीक है। इतनी मैक्सिमम एरर पॉसिबल होने की संभावना है एंड वी शुड बी ओके इतनी मैक्सिमम एरर हो तो। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई। प्रीवियस क्वेश्चन है आपके मेंस का। चलो इसको यहीं फिनिश करते हैं। लेट आंसर 4 एंड विद दिस वी कंक्लूड दिस सेशन। आज के सेशन में हमने जो बात की, हमने पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक के वो 11 एरिया देखे जहाँ पे आपके हम कहते हैं कि वो 11 एरियाज में एक सवाल तो पक्का आ रहा है किसी एक एरिया पे, ठीक है। सो उनको ध्यान रखना, उन सबके फॉर्मूलेज है, उन सबके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, बहुत इंपॉर्टेंट वो एरिया है। तो एक सवाल इलेक्ट्रोस्टैटिक का पक्का आएगा। दूसरा हम यहाँ पे बात की ग्रेविटेशन की, तो ग्रेविटेशन के जितने भी सवाल थे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक के सिमिलर थे वो फॉर्मूले हमने थोड़ा रिलेटिवली फास्ट कर लिए। चलो इसी के साथ ये सेशन अब अपना यहाँ कंक्लूड करते हैं। सो आज हमने बात की इलेक्ट्रोस्टैटिक की। इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैंने बताया आपको 11 अलग अलग आपके एरियाज हैं और किसी एक एरिया पे पक्का सवाल आ रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक सवाल पक्का फॉर श्योर आएगा, उन सारे एरियाज को ध्यान रखना। उसका हमने बात की ग्रेविटेशन की, तो ग्रेविटेशन के अलग अलग एरियाज देखे। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का रिपीट टेलीकास्ट था उसको हमने देखा, प्लस उसके अलावा सैटेलाइट था और आपके जो केपलर लॉज थे उनको हमने अलग सेपरेटली देखा। उनके सवाल बनते हैं। ग्रेविटेशन का एक सवाल मेंस में पक्का आएगा, फॉर श्योर आएगा, उसको ध्यान रखना। उसके बाद हमने बात की एरर की, तो एरर कतई लंबा चैप्टर नहीं है, ऑलमोस्ट हर चीज हमने यहाँ पे कवर कर ली है। मेंस में आपका एक सवाल एरर का पक्का है, फॉर श्योर आएगा, और सवाल मुश्किल कतई नहीं आते, बट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर रखना है, ठीक है। बहुत कोई इंटीग्रेशन नहीं है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, कोई यहाँ पे क्वाड्रेटिक नहीं सॉल्व करनी, सिंपल सिंपल सी बात होती है। प्लस माइनस ऐसे वो करने होंगे जो हम यहाँ कर रहे थे, ठीक है। सो विद दिस वी कंक्लूड एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।